नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए, हमें इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें सभी चैप्टर वाइज अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 हमारा अतीत। इसके अंतर्गत अध्याय 2 देखेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरा है, फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश। ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है काली मिर्च और इलायची के लिए। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर का है प्रेसिडेंसी। इसके बाद प्रश्न पाँचवा, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है वास्को दा गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा सन 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इसके बाद है, इजाज़तनामे से क्या आशय था? तो देखिए, इजाज़तनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके बाद अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। इसके बाद है प्रश्न 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 9, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो इसका राइट आंसर देखिए, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो देखिए, सहायक संधि की शर्तें, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा था, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। और तीसरा है, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगी। इसके बाद प्रश्न 11, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 12, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो राइट आंसर है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी की सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली
नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। इसके बाद अगला प्रश्न 13, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो राइट आंसर है, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगला प्रश्न 14 नंबर का, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।